से आज आपके साथ मेरे 16 अगस्त 2022 के YouTube लाइव पे सबका स्वागत करता हूं। कल 15 अगस्त हो गया। मोदी साहब का फीकू फिका और लपेटने वाला भाषण आपने सबने सुन लिया। 100 लाख करोड़ का जुमला उन्होंने फिर से कल दिया, जो कि 2019 से वो दे रहे हैं। हम 100 लाख करोड़ रुपए का उद्योग व्यवसाय में पैसा लगाएंगे, भारत उन्नति करेगा, भारत आसमान छुएगा। भारत रसातल पे पहुंच चुका है। भारत नरक के 1 इंच नीचे खड़ा है, सिर्फ दूर। और जैसे ही वो पहुंच जाएगा 1 इंच पे, यहाँ पे मौत का तांडव आप लोग देखोगे। जो नरक यात्राएं आपने देखी है पिक्चरों में और पुराणों में सुनी है, वो सारी नरक यातनाएं आपको यहाँ पे देखने के मिलेगी। भूख से मरेंगे लोग। 1 इंच दूर है हम नरक से, 1 इंच। आज से 3+2G का जैसे वो स्टार्ट हो जाएगा, आ गया महामारी आ गई, ये महामारी आ गई है, अब टेस्टिंग बढ़ाओ, ट्रैकिंग बढ़ाओ। यही होने वाला है। कहाँ से स्टार्ट होगा? ये राज्य भी लिख लो। ये स्टार्ट होगा दिल्ली से, फिर ये स्टार्ट होगा बाद में पंजाब में, फिर ये स्टार्ट होगा महाराष्ट्र में, फिर ये स्टार्ट होगा यूपी में, बाद में जाएगा बंगाल में, फिर आएगा मध्य प्रदेश में। ये सब चलेगा 1.5-2 महीने। बढ़ गए। देखो पर डे 5 लाख केस निकल रहे, देखो पर डे 10 लाख केस निकल रहे। मीडिया वालों को कुछ काम नहीं है, पैकेट पहुंच गए होंगे। मीडिया वाले लगेंगे, ये देखो यहाँ पे ये लोगों ने मास्क नहीं पहना, ये देखो ये लोगों ने टीका नहीं लगवाया, ये लोगों ने बूस्टर नहीं लगवाया। ये ड्रामा चलने वाला है। लिख के लो मेरे से। आज तक कही हुई कोई बात झूठी हुई तो बोलना मेरे को। डॉक्टर साहब, आपने 23 मार्च 2020 जिस दिन मोदी साहब ने जनता कर्फ्यू लगवाया था, उस दिन मैंने कहा था कि ये होगा भविष्य में, आगे 6 से 8 महीनों में। और तब से लेकर अब तक अगर मैंने कहा हुआ कोई बात अगर झूठी हुई होगी तो आप बोलना डॉक्टर साहब आपने ये की हुई बात झूठी हुई है। आज चाइनीज साइंटिस्ट बोल रहे, रशियन साइंटिस्ट बोल रहे। मैंने आपको 2020 में बोला था कि भाई साहब, ये जब मास टीकाकरण करेंगे ना, तो जितना टीकाकरण हुआ है उसके 35% लोगों को जो है इंस्टेंट साइड इफेक्ट दिखेंगे, यानी 6 महीने के अंदर। और बचे हुए जो 65% है ना, उसमें से 40% को अगले साल या 1.5 साल के अंदर HIV हो जाएगा, या फिर किडनी फेल हो जाएगी, या फिर ब्रेन स्ट्रोक बैठेगा, या फिर कुछ हो जाएगा। भाई साहब, टीकाकरण स्टार्ट करके 1.5 साल हो चुका है। जनवरी 2021 को 16 जनवरी 2021 को टीकाकरण स्टार्ट कर चुके थे। पहला डोज दिया गया था। आज 16 अगस्त 2022 से 1.5 साल कंप्लीट हो चुका है। 1.5 साल का 12 महीने और ऊपर के 8 महीने हो गया भाई साहब। 20 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। तो जैसे मैंने कहा था, 2 साल के अंदर लोगों को, 2 से 2.5 साल, मैंने तो 5 साल बोला था, ब्लू वाटर केयर का 2.5 साल ही आया है, तो ठीक है। मेरे हिसाब से 5 बताया था मैंने, क्योंकि जितनी उनकी स्टडी है, जब उनको नोबेल प्राइज मिला 2006 में, तभी से मैं भी स्टडी कर रहा हूँ। तो मेरे से वो समझो सीनियर है, उसके बाद में मैं हूँ। तो सेकंड इन कमांड हुआ था मैं, अब तो फर्स्ट इन कमांड आ चुका, क्योंकि वो 2021 के अक्टूबर महीने में गुजर गया। अब लूक मॉन्टेंगियर नहीं रहे दुनिया में, तो उनका जो सेकंड इन कमांड रहेगा वो फर्स्ट इन कमांड हो गया है। तो आज मैं फर्स्ट इन कमांड हूँ। तो सब कुछ मैंने आपको बताया, ये सारी चीज़ें जो होगी, जैसे मैंने कहा था, मैंने एक्सप्लेन किया था, वैसी ही होगी। क्योंकि इनको आधी स्क्रिप्ट पता है, मोदी साहब को और इनको। उसके बाद में होने वाले एडवर्स इफेक्ट में क्या पैनिकनेस आएगा, ये इनको पता नहीं है। मोदी साहब का एक इंटरव्यू हमें मिला, एक भाषण हमें मिला, जो मैंने कल शेयर किया है मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे। मोदी साहब फ्यूचर इज नाउ के बारे में, रेयर अर्थ मेटल और इन सब के बारे में ना
बता रहे हैं कि कैसा अगला वॉरफेयर रहेगा, कैसा रेयर अर्थ मेटल वॉर कराएंगे, कैसे अंतरिक्षीय वॉर होगा, यानी एलियन इन्वेजन होगा। 2 साल सुबह रोज आके एक एक 1.5 घंटा आपको समझाते बैठा। अब वो जो बैठे हुए कुछ लोग जो मेरे को पता बोल रहे थे डॉक्टर जगदाड़े का कुछ ये नहीं है, डॉक्टर जगदाड़े को कुछ पता नहीं है, डॉक्टर जगदाड़े को मेडिटेशन के बारे में मैंने कल एक पोस्ट किया है। एक बच्चा था 16-17 साल का, उसने कल मुझे बताओ, मैंने निगलेक्ट कर दिया। भाई साहब, अगर आपको कोई निगलेक्ट कर रहा है तो उसका मतलब है उसको बात पे बात नहीं करना है। मगर उसने क्या किया, कल एक ग्रुप के अंदर, मेरा जो बना हुआ ग्रुप है, तो उसने ग्रुप के अंदर फिर से एक मेडिटेशन ग्रुप में एक पोस्ट शेयर की और उसमें वो मेडिटेशन के बारे में एक्सप्लेनेशन देने लग गया। तेरी उम्र 16-17 साल की, मेडिटेशन की बात कर रहा है। तो कल मैंने फेसबुक पे एक पोस्ट डाली, जो टेलीग्राम पे डाली थी वही मैंने फेसबुक पे डाली और बाद में इंस्टाग्राम पे भी शेयर हुई है। भाई साहब, जब मैं डायमेंशन की बात करता हूँ, जब मैं टाइम ट्रैवल की बात करता हूँ, जब मैं पोर्टल्स की बात करता हूँ, जब मैं चक्रास की बात करता हूँ, तो समझदार को समझना चाहिए कि मुझे किस बारे में कहाँ तक नॉलेज, और मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा हूँ तो इसका मतलब मैं उस बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ। मगर कल उस बच्चे के बेवकूफ़ी की वजह से मुझे बात थोड़ी और करनी पड़ी। सबको मैं पहली बार और आखिरी बार वार्निंग दे रहा हूँ, मेडिटेशन किसी भी ऑनलाइन से मत कीजिए, ऑनलाइन से मत कीजिए। तो एक गधे ने कहा, सर आपने जो सिखाया, अनुराग शर्मा जी ने जो सिखाया, और वो तो फिर हम कैसे करें। अब ये चूतिया पैदाइश यार तुम लोग, सच में तुम लोगों को कहाँ पे क्या करना चाहिए। सच तुम गधों पे कैसे ब्रिटिशों ने राज किया, कैसे तुम पे अब मोदी राज कर रहा है, मुझे समझ आ चुका है। तुम चूतियों का कुछ नहीं हो सकता है। तुम एक सर्टन लिमिट तक अपने कुंडलिनी जागरूक, दूर की बात है, तुम्हारा ऑरा पॉजिटिव करने के लिए जो चाहिए, जहाँ तक आप कर सकते हो उतना ही मैंने बताया है। जब आप डीप मेडिटेशन में जाते हैं, डीप मेडिटेशन आपको घंटा पता नहीं है, और जो डीप मेडिटेशन आपको नहीं पता है, मगर आप हाफ नॉलेज में जाओगे, ऑनलाइन किसी से सुन लोगे कुछ तो भी, डीप मेडिटेशन में चले जाओगे गलती से। हर कोई नहीं जाता है। मैं आज भी अगर पूरा मेडिटेशन आपको समझाने बैठ जाऊँ, समझा दूंगा, मगर आप में से सिर्फ 1% या 0.1% लोगों को समझ में आ जाएगा। बाकी 99.99% जो है ना, उस बेवकूफ़ में से कुछ बेवकूफ़ जाके अटक जाएंगे उस मेडिटेशन में। और मेडिटेशन डीप मेडिटेशन में जाते हो मतलब आप आपके एस्ट्रल प्लेन से निकल, आपके आत्मा से आपका शरीर छोड़ के बाहर चले जाते हो, एस्ट्रल प्लेन में चले जाते हो। अगर आपको वापस आना पता नहीं होगा, आपकी रूह, आपकी आत्मा भटकती रहेगी, ये बॉडी यहीं पे खड़ी रहेगी। अगर 72 घंटे में इस बॉडी के अंदर अगर फिर से वो रूह नहीं आ पाई तो ये बॉडी सड़ना स्टार्ट हो जाती है, इसका डीजनरेशन स्टार्ट हो जाता है, डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाता है इस बॉडी का। तो चूतियों, मैं तुमसे प्यार से कह रहा था, जितना बताया उतना करो, जितना बताया उतना करो। मैं सीधे बोल रहा हूँ, हाफ नॉलेज ऑलवेज डेंजर। अभिमन्यु बन जाओगे, ठीक है, अभिमन्यु धर्म के लिए गया था, तुम तो साला खुद का स्वार्थ के लिए जा रहे हो, तुम्हारे इसमें परमार्थ कुछ नहीं है, वही पे फंस जाओगे डायमेंशन में। तो इसलिए प्यार से समझा रहा था मैं, प्यार से मानो मेरी बात। मगर कल जो कमेंट सुने मेरे पढ़े मैंने टेलीग्राम पे, फिर हम ऐसे करें क्या, तुम चुपचाप बताया ना उतना ही करो, ध्यान देते वक्त बैठो, दोनों आंखों के बीच में देखो, मेडिटेट करो, आपका ऑरा पॉजिटिव करने का ट्राई करो। क्रिया योग में चले जाओगे, मरा जाओगे। सीधे तौर पे बोलता हूँ मैं, ये बात नहीं करनी थी मुझे, मगर वो तुम ये कोई 2-4 हेड चूतिया बैठे हुए अपना लेके बैठे ऑनलाइन, साला खुद की पब्लिसिटी के लिए तुम लोगों की जान लेने के बैठे हुए। साले क्रिया योग गलती से 1-2 जनों ने भी कर लिया, मरा गए, फंस गए डायमेंशन में। तू जाने वाला है क्या रे, कौन है वो डायमेंशन? अरे तेरे खुद को पता नहीं डायमेंशन ट्रैवल क्या रहता है, क्या पता खुद जाते हैं कि नहीं। जाते होंगे तो अच्छी बात है, तो पता है व्हाट इज द डायमेंशन ट्रैवल, व्हाट इज द मेडिटेशन फेज। फर्स्ट फेज में क्या होता है, पोर्टल कैसे ओपन होते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, मैं पता है आपको। ऐसे नहीं होता दोस्तों, अरे फेक हंसी लाके लोगों को हाफ नॉलेज मत दे भाई। उनसे मेडिटेशन करवाते वक्त गुरु बहुत इंपॉर्टेंट है।
आपको एक एग्जांपल बोलता हूँ, गुरु क्यों इम्पोर्टेंट है। जब स्वामी रामानंद तीर्थ जो है विवेकानंद जी के गुरु, वो जब मेडिटेशन में थे और वो गए डायमेंशन में गए, और डायमेंशन में आप जब जाते हो तो आप जब 10th डायमेंशन क्रॉस कर लेते हो तो आप क्रिएटर के पास चले जाते हो, आप द सोर्स के पास चले जाते हो, और वहाँ पे वो सोर्स आप जिसको आप मानते हो उस फॉर्म में आपको दिखता है। तो रामानंद तीर्थ जी को वहाँ पे वो ओरिजिन ऑफ सोर्स जो है वो माता काली के रूप में दिखा, और वो इतने ध्यान मग्न हो गए माता काली के उस मेडिटेशन में, उस ध्यान में, कि वो वापस अपने शरीर में आना भूल गए। कम से कम 3 दिन हो गए, 72 घंटे हो चुके थे, 82 आवर्स हो रहे थे, और वो वापस आने का वो भूल गए कि हमें वापस जाना है उस शरीर में। वो सूक्ष्म शरीर लेके वो एस्ट्रल प्लेन में वही वहां पे थे। आखिर में उनके जो गुरु थे उन्होंने खुद डायमेंशन में जाके उनके जो आता है ना, वो साधु लोग चिमटी रहती है जिससे वो भजन करते हैं, वो चिमटी से उनके सर पे मारा मेडिटेशन में, डायमेंशन में, तब वो सर के ऊपर वो घाव गिरा था और गुरु ने उनको बचा लिया, बाहर निकाल दिया। अबे गधो, तुम्हारा कोई गुरु नहीं, कोई नहीं, ऑनलाइन बैठे तुम, वो हमारे क्लासेस लेते। भोसड़ी वालों, ऐसे क्लासेस नहीं होते मेडिटेशन के, ये मेडिटेशन के भी क्लासेस नहीं होती, ये गुरु शिष्य परंपरा है, ये गुरु शिष्य परंपरा है, डायरेक्ट गुरु से शिष्य के पास आती है। इसमें कोई एजेंट नहीं रहता है जो क्लासेस लेता है। मैं सीधे तौर पे सीधी बात कर रहा हूँ। आज बहुत जनों की दुकान बंद हो जाएगी, मुझे फर्क नहीं गिरता है, मेरे खिलाफ कई यूट्यूबर सब खड़े हो जाएंगे, मुझे कोई फर्क नहीं गिरता है, मगर जो गलत है मैं उसका गलत का कभी मैंने साथ नहीं दिया है, ना दूंगा जिंदगी में। ये गलत है। तुम मेडिटेशन के नाम पे जो क्लासेस चला रहे हो, तुम भोसड़ी वालों पैसे कमा रहे हो, तुम्हारी वजह से कोई आत्मा वहाँ पे ट्रैप हो जाएगी, उस अदर डायमेंशन में ट्रैप हो जाएगी। गलती से उस एस्ट्रल प्लेन करने के पहले अगर वो नरक में या कहीं पाताल लोक में नरक होगा पोर्टल ट्रैवल करते वक्त, मेरा ज्ञान कहाँ से लिया, क्या लिया, ये जानने का आप लोगों को कोई अधिकार नहीं है। गुरु का नाम कभी कोई लिया नहीं जाता है, कौन गुरु है। मैं आपको इतना बोलता हूँ, इस चक्रा में मत पड़ो। जितना मैंने बोला है, मुझे कई लोगों ने गुरु माना है, तो मैं आपको उतना ही दूंगा जितना आप सहन कर पाते हो, क्योंकि मैंने इसका जवाब दिया है। मैं आपको इसके बारे में और नॉलेज जो है मैं आपको 2028 के बाद में दूंगा, क्योंकि मैं आज यहाँ पे पहुंचा हूँ। मुझे यहाँ पे पहुंचने के लिए कम से कम 22 साल का पीरियड लगा है। जब मैं 16 साल का था तब मुझे एस्ट्रल प्लेन ट्रैवल होता था, मैं समझ नहीं पाता था, मैं पैनिक होता था। उसके बाद में 8 साल बाद जब ये रेगुलर होते रहा, मैं इंटर डायमेंशन मेडिटेशन में जाते रहा। उसके 8 साल बाद मुझे समझा कि ये चीज़ क्या है। तो और उसके बाद में भी प्रैक्टिस करते करते फिर उस कोडिंग को, अब तो ऐसे मैसेजेस आते हैं कि हम कोड करना भी हमें मुश्किल हो रहा है, ऐसे मैसेज आ रहे हैं गए 15-20 दिनों से। इतना आसान नहीं रहता है। आप गए डायमेंशन में और वो हो गया। स्टार्टिंग में आपको जैसे आप खड़े हो और बाजू सब चीज़ें हो रही वैसे होती है, मगर बाद में ऐसे होता है कि आप वहाँ पे जाते हो और उसके अंदर वो सिचुएशन फिर बता रहा हूँ मैं। तो जो आपको दिया है ये आपके ऑरा को, आपके एनर्जी, सोल और एनर्जी जो है उसको अवेकन करने का, उसको स्टिमुलेट करने का एक काम करेगा। जो मैंने आपको मेडिटेशन की टेक्निक बताई है, मैंने आपको मेडिटेशन कंप्लीट सिखाया नहीं है दोस्तों, और ये किसी के सोल्स के लिए अलग अलग लेवल पे काम करती है। मैं इतना कहता हूँ कि उस फंदे में मत गिरो, मेडिटेशन सेंटर्स और इसके अंदर मत जाओ, जाके आंख बंद कर लिया और बैठ गए, ऐसे नहीं होता है भाई साहब, ऐसे नहीं होता है। गौतम बुद्ध जो है उनको भी आत्मज्ञान यानी अवेकनिंग ऑफ द सोल्स के लिए 12 साल लगे थे। बौद्ध
गया जो वहाँ पे वो बौद्ध पेड़ है लुम्नी में, 12 साल लगे थे गौतम बुद्ध साहब को भी अवेकनिंग, सोल अवेकनिंग के लिए। वो ऐसे गए और मेडिटेशन में बैठे 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने का क्रैश कोर्स कर लिया। ऐसे नहीं होता है। ये धंधा है, आप लोगों का धंधा। आप लोगों को जिस तरह से डिटॉक्स मिलेगा, ये मेडिसिन लो डिटॉक्स से, यो भाई साहब हमने जो दिया आपको, हमारा 1 रुपया फ़ायदा नहीं था। आपको जहाँ से मिलता है वहाँ से सफ़ेद मूसली, काली मूसली ले लो और खा लो। बोर्डा या बस्तर में जा से वहाँ से जो फ्रेश मशरूम मिलता है 3 दिन के अंदर का, वो पका के हफ्ते में 1 बार खा लो। हमारा क्या फ़ायदा है? मैंने क्या कॉन्ट्रैक्ट लिया है? मेरे क्या पेटेंट है वो बस्तर और बोर्डा का मशरूम? क्या पूरे सफ़ेद मूसली, काली मूसली में जो भी पूरे पहाड़ों में मिलती है, क्या मेरा कॉन्ट्रैक्ट है उसमें? भाई साहब जहाँ से मिलती ले लो, हमें कोई 1 रुपए का हमें इंटरेस्ट नहीं है। और मेडिटेशन में भी मैं कह रहा हूँ, धंधे खोल के बैठे हैं लोग, करोड़ों अरबोपति बन चुके हैं, लैंड रोवर, फॉर्च्यूनर, एंडेवर में घूम रहे हैं। घूमने दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, कमाए आपने कमा लो। मगर आप जो मेडिटेशन सिखाते हो, एक तो उससे कुछ होता नहीं है, ठीक है, नहीं होता है तो बहुत बढ़िया। अगर आपने सिखाया मेडिटेशन से घंटा कुछ नहीं हो रहा है ना, तो बहुत ही बढ़िया है। मगर आपने अगर उसको हाफ नॉलेज दिया है, अगर आपने उसको हाफ नॉलेज दिया है और उस हाफ नॉलेज की वजह से अगर उसकी आत्मा अगर हाफ अवेकन हो रही है, अगर वो स्पेस टाइम ट्रैवल में जा पा रहा है डायमेंशन में, और उस डायमेंशन में अगर वो ट्रैप हो गया, याद रखिए सोल एनर्जी का नेगेटिव अगर कोई दुआ बद्दुआ लगती है, बहुत डेंजर होती है। या ये उन बेवकूफ़ों को पता नहीं है जो एनर्जी लेवल पे खेल रहे हैं, सोल एनर्जी पे। किताबें पढ़ ली होंगी 4, 5, 6, 7। एक ने कहा डॉक्टर साहब आपने हमें भगवत गीता बतानी चाहिए। भगवत गीता पूरे महाभारत के सभी लोगों के लिए नहीं, अर्जुन के लिए थी। बाद में आप लोगों को पता है, तो बात की बात है, मगर जब महाभारत हुआ था तो भगवत गीता सिर्फ और सिर्फ अर्जुन के लिए थी। तो अब जो भगवत गीता होगी इस कल की महाभारत तो 2.0 के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ अर्जुन के लिए रहेगी, वो आप लोगों के लिए नहीं रहने वाली है। तो वो जो न्याय का पट्टा पेलते हो ना, तो किसके साथ पेल रहे हो, थोड़ा सोच समझ के बात करो। हम मोदी जी को निपट लेते हैं, बिल गेट्स को निपट लेते हैं, कुछ लोग कमेंट करते तू है, हम अभी से है, ये भविष्य बता देगा तुमको। और जो भी ग्रुप बने हैं सारे मेरे टेलीग्राम पे, मैं आपको बोल दूं सबको, टेलीग्राम पे बने हुए जो ग्रुप है वो सिर्फ और सिर्फ फाइटर्स और वॉरियर्स जो आंदोलन में शरीक होंगे, इन लोगों का माइंडसेट प्रिपेयर करने के लिए, और अपने स्टेट्स में क्या हो रहा है, आंदोलन की क्या तैयारी हो रही है, इसकी जानकारी के लिए वो ग्रुप्स बनाए गए हैं। वो ग्रुप्स ना कि मेडिटेशन के लिए है, ना कि आपके किसी ग्रुप के अदर ग्रुप के प्रमोशन के लिए है। अगर मुझे दिख गया कि वहाँ पे कोई अपने ग्रुप का, अदर ग्रुप का प्रमोशन कर रहा है, अगर वहाँ पे दिख गया कि कोई फोकट में मेडिटेशन के बारे में ज़्यादा बात कर रहा है, आपको मेडिटेशन कर रहा है, जाके अनुराग शर्मा जी के चैनल पे आप जाइए, अनुराग शर्मा जी टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ पे आप मेडिटेशन कीजिए। आई एम नॉट अ मेडिटेटर, मैं कोई मेडिटेशन करने वाला नहीं हूँ, मैं फाइटर हूँ। मुझे फाइटर्स चाहिए जो ग्राउंड लेवल पे आंदोलन करने के लिए साथ खड़े रहे, भले वो नारी शक्ति ग्रुप हो, नारी शक्ति में से भी मुझे नारी शक्तियाँ चाहिए जो हमारे साथ आंदोलन में खड़ी हो, और जिनको मेडिटेशन करना है घर में बैठ के अपने करे, ग्रुप से उसको हकाल दे। पूरे एडमिन्स को, सारे जितने भी एडमिन बनाए गए हैं सभी ग्रुप में, सारे एडमिन्स को फुल अथॉरिटी देता हूँ मैं। ऐसा अगर कोई है जो मेडिटेशन कर रहा है और अदर ग्रुप्स के बारे में वहाँ पे पोस्ट कर रहा है, उनको किक आउट करो, उनके गांड पे लात मार के हकल दो उनको। शुद्ध हिंदी भाषा में बोलता हूँ मैं, मराठी भाषेत गांडीवर लात मारा हकलून द्या।
तो ऐसे लोगों को हमें नहीं चाहिए। वही उधर जाके उनका टाल और कीर्तन लेके भजन करते रहे। हमें तलवार को धार लगाने वाले चाहिए, जो धार लगा के जब बुलाएंगे तब आने चाहिए। तो ये सब था, ये सब है। ग्रुप्स मैक्सिमम बन चुके हैं स्टेट्स के, नियर अबाउट हाफ स्टेट्स के ऊपर तो ग्रुप बन चुके हैं। जितने भी स्टेट्स के मेरे पास फ़ोन नंबर, एक या दो भी फ़ोन नंबर रहते हैं तो मैं उनका ग्रुप बना दिया है। कल आखिरी वाला छत्तीसगढ़ में, सच में छत्तीसगढ़ के लोगों का अभिनंदन करता हूँ। आपके लगभग 224 मेंबर्स ने छत्तीसगढ़ ने ज्वाइन किया है ग्रुप। और मैंने वो ग्रुप बनाया था, सिर्फ एक नंबर था मेरे पास, उस एक नंबर से मैंने उसका ग्रुप बनाया। और विद इन 6 आवर 224 लोगों ने टेलीग्राम पे वो ग्रुप, छत्तीसगढ़ स्टेट ग्रुप अटैच ज्वाइन किया। और जो पंजाब से मुझे लाखों लोग सुनते हैं, इवन पंजाब के यूट्यूब चैनल पे भी मेरे न्यूज़ चलाए गए, लोकल चैनल पे भी मेरे वीडियो चलाए गए थे, उस पंजाब से सिर्फ 96 लोग जुड़े हैं। तो मैं छत्तीसगढ़ को अभिनंदन करता हूँ कि एक, जहाँ से मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था। छत्तीसगढ़ एक्चुअली आदिवासी एरिया है और आदिवासी लोगों का मेरे लिए बहुत प्यार है, मेरे दिल में उनको बहुत रिस्पेक्ट है। जमीन और जमीन जल के जमीन और जंगल के लिए अगर कोई लड़ता होगा तो ये अकेला है आदिवासी, तो इनके लिए बहुत रिस्पेक्ट है। और वहाँ से मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना सपोर्ट मिलेगा। तो बी प्रिपेयर्ड। ये 15 से 20 दिन जो है ये आपको प्रिपरेशन के लिए दिए जा रहे हैं। आप मेंटली प्रिपेयर हो जाइए, इमोशनली प्रिपेयर हो जाइए। जैसे ही बरसात रुक जाएगी अगले महीने से, आज 16 अगस्त है, आज से नाक में दाल की टेस्टिंग बढ़ जाएगी, केसेस बढ़ने वाले हैं। और मौतें आपने देखी नहीं होगी उतनी मौतें अब आप अगले 2 से 3 महीनों में देखोगे। लाशें जलाने के लिए लकड़ी नहीं मिलेगी, लाइन में खड़े हुए शव वाहिनी दिखेगी। बहुत कुछ होने वाला है अगले 2 से 3 महीनों में। दिल दहलाने वाली पिक्चर्स अगले 2 से 3 महीनों में आने वाली है। मेरे शब्द को अच्छे से सुन लीजिए, अच्छे से लिख के रखिए, क्योंकि हम कोई पिक्चर की स्टोरी नहीं बोलते हैं। हम मैं कुछ आके आपको हवा में कोई बात नहीं कह रहा हूँ। मैंने आपको जब भी कहा है, जो भी कहा है, हाँ ठीक है 15-20 दिन आगे पीछे हुआ होगा, मगर हुआ तो वही है ना, गया है। तो भाई जब हमारा प्रेडिक्शन 96-98% की हो रहा है, इतना तो शेयर मार्केट भी मैंने 6 बार मैंने कहा था, अभी भी मैं कर सकता हूँ प्रेडिक्ट, मुझे नहीं करना है। शेयर मार्केट का भी मैंने 6 बार प्रेडिक्ट किया, 6 बार बराबर उसी डेट को उसी टाइम पे गिरा। और क्या चाहिए आपको, और क्या प्रूफ दूं? हाँ? तुमको 6 बार प्रूफ दिए, बाप दाखो तो श्राद्ध कर, 6 बार तुमको हमने बाप दिखा दिया है। अब तो मान लो हम बाप तुम्हारे नॉलेज में, हम हमारे ऊपर कोई नहीं है, जो कुछ हम ही है। जो जागेगा वही बचेगा। तो स्टे ट्यून। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।